हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रियंका ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सही एंड सच में। इस सेगमेंट में भैया जी नॉलेज वाले एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भैया जी हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। भैया जी इस वीडियो में आज का जो हमारा वीडियो है, जो भी टॉपिक है, उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, आप पूछिए जरूर। जी मेरा सवाल ये है कि आपके घर पे डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हो या मैम लेती है? देखिए वो ज़माना गया जब सारे डिसीजन जो है वो जेंट्स लेते थे। आजकल वो ज़माना है जब हम मिलजुल के डिसीजंस को लेते हैं। लेडीज़ का उतना ही पार्टिसिपेशन डिसीजन में होता है जितना कि जेंट्स में है। ऑब्वियसली यही मेरे घर पे भी इतना ही चलता है। मेरे घर पे भी जो डिसीजंस होते हैं मेरी वाइफ भी लेती है और मैं, हम दोनों 50-50% मिलके चलाते हैं। मतलब 50-50% की साझेदारी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज इस मैं अब बता दूं कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछी। दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इससे रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, इवन देश क्या ये पूरी वर्ल्ड ही पुरुष प्रधान है। जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो सारे पुरुष ही लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा देश भी है जहाँ सिर्फ नारियों की चलती है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इसके लिए आपको ज़्यादा देश घूमने की ज़रूरत है नहीं। Okay. ये हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जिसमें सारे डिसीजन जो फैमिली हेड सब कुछ वहाँ पर क्या होते हैं, लेडीज ही होती ये हैं। हमारे देश में है? हाँ जी बिल्कुल हमारे यानी देश कि इंडिया में कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य ही होंगे, कहीं आसपास ही, हमारे आसपास ही। बिल्कुल आसपास ही तो है। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सिर्फ लेडीजों की ही चलती है। बिल्कुल ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है जिसे हम स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, और वो राज्य है आपका मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें जो सारे जो फैमिली के हेड, सारे जो डिसीजंस हैं वो महिलाएं लेते हैं। ओके, मतलब वहाँ के हेड जो है वो लेडीज ही होती है। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि वो राज्य जो है पूरी तरीके से नारी प्रधान है। बिल्कुल उसमें इनफैक्ट ऐसा भी होता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी हेड क्या होते हैं, फादर होते हैं। फादर से फिर किसको जाता है, बेटों को जाता है। लेकिन वहाँ उल्टा है, वहाँ जो प्रॉपर्टी के हेड होते हैं वो लेडीज होती हैं, माएँ होती हैं, और जो प्रॉपर्टी है घर की सबसे छोटी बेटी जो उनको वो ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जो छोटी बेटी होगी उसको काफी एडवांटेज मिल जाता है। जबकि हमारे देश के कई राज्यों में ऐसा है कि बड़े बेटे को या फिर जो पहली संतान जो है उनको ज्यादा ये एडवांटेज मिलता है। लेकिन वहाँ पर देखिए छोटे को सबसे लास्ट में जो होगा उनको ही सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ये तो मतलब कि बहुत बड़ी एडवांटेज है। और मतलब कि ये बहुत, मतलब मैं इसके पहले कभी सुनी नहीं थी ये बात। बिल्कुल देखिए हमारे पूर्वोत्तर राज्य काफी लोग कम जाते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है मेघालय। कभी आपको मौका लगे आप उधर घूम के भी आना। ये तो नहीं, इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके मेघालय के बारे में। दर्शकों को बताइए कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। देखिए शादी जब होती है तो जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर जाता है। What? दुल्हन दूल्हे के घर जाता है, ये तो नॉर्मल है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, ये तो लेकिन मेघालय में क्या है, वहां पर दूल्हा दुल्हन के घर जाता है शादी के बाद। ये है मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां के। क्योंकि वहां जो, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर जो मेन जो हेड है फैमिली के वो लेडीज होते हैं। प्रॉपर्टी भी लेडीज के नाम पे होती है। तो वहां दूल्हा शादी होने के बाद दुल्हन के घर जाते हैं। इनफैक्ट आप वहां जाओगे, वहां पर सारी दुकानें, सारे शॉप्स के ओनर लगभग आपकी क्या है, वहां पर लेडीज ही हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक YouTube पे फिल्म आया, शॉर्ट फिल्म जो आते रहते हैं YouTube पे। मैं चैनल का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस फिल्म में ये दिखाया गया था ना कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, कि अगर औरतें ही घर के डिसीजन ले, औरतें ही सब कुछ करे, इवन शादी करके, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, जो चीजें वहाँ ऑलरेडी हो रही है, ये अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ तो ऑलरेडी इस दुनिया में है, एग्जिस्ट है ये सारे रूल्स। ये ज्यादा ही अच्छा होता है। यानी कि जो लेडीज जो डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के, वो सभी को लेके, वो उनको दिमाग में रखते हुए, सबको दिमाग में रखते हुए प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए ही डिसीजन लेते हैं। आपको पता है लेडीज की जो है वो हमेशा सबके लिए सोचती रहती है। जो भी उनका डिसीजन होता है वो हमेशा फैमिली के लिए अच्छा ही होता है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो लोग अभी सोच रहे हैं
कि अगर ऐसा होता तो कैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे देश में ही है, देश में ही है, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हम अगर दूसरे राज्यों में भी आ जाए तो मैं समझता हूँ जो आज का जो फीमेल के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, आपके कम होते रहेंगे। मेघालय में आप जाओगे तो वहाँ पर क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा कम तो है। वहाँ के वुमेन्स जो है वो क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे तो सारे फीमेल्स ही हेड है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के कुछ स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सबके पास एक तलवार जैसी चीजें होती है, वो हमेशा उनके साथ रहता है उनके अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। बट वैसे भी बात नहीं है, मेघालय की लड़की जो औरतें हैं वो बहुत ज्यादा क्या है खूबसूरत भी है। आपको कभी मौका मिले आप लोग घूम के आना, बहुत अच्छी जगह है। जितनी अच्छी जगह मेघालय है, जितनी खूबसूरत है उससे अच्छा इनके खूबसूरत उनके लोग होते हैं। ऑब्वियस बात है, जिस राज्य में लेडीज ही पूरा लीड करती है वहाँ ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो क्राइम रेट भी कम ही होगा, क्योंकि आई थिंक मर्दों की इतनी हिम्मत नहीं होती होगी औरतों से पंगा लेने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके भैया जी, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरीके के कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपके मन में है जिसके बारे में आपको नहीं पता है डिटेल्स में, तो प्लीज हमें कमेंट में लिखें, हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो हमारे ऐसे आप अगर नए नए फैक्ट्स को जानना भी चाहते हैं बिल्कुल, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।